हेलो फ्रेंड, आज हम आपके साथ किचन के कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इधर पर आप कोई भी भाजी लेते हैं, जैसे कि पालक हुई, मेथी हुई या बथुआ वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो उसको कट करने के पहले वॉश करिए। काटने के बाद उसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करिए, नहीं तो उसके जो विटामिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इधर पर देखिए, पत्तियाँ हमने तोड़ के रख ली हैं। अब इसको हम वॉश करेंगे, उसके बाद जाके हम उसको कट करेंगे। इसके बाद जब भी आप कभी पालक, बथुआ या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसमें आप यदि आलू डालते हैं ना, तो एक चीज़ का याद रखें कि आलू डाल के और कम से कम 3 से 4 मिनट उसको हाई फ्लेम पे इस तरह से फ्राई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आलू जो है तो भाजी में मिक्स नहीं होंगे और पूरी तरह से गल के उसमें मिक्स नहीं हो जाएंगे। इसी तरह से 2-3 मिनट के बाद जो है तो आप भाजी को डालिए। और जब आप भाजी बनाते हैं मेथी की, तो उसमें कड़वा स्वाद आता है, जिसके कारण खाने में थोड़ी सी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि तुरंत भाजी को नहीं ढकिए, इससे भाजी काली हो जाती है और साथ में जो है तो कड़वापन भी उसमें ज़्यादा आता है। तो 2-3 मिनट तक उसको भी इस तरह से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसको ढक के आप पकाएंगे ना, तो उसमें कड़वापन भी नहीं रहेगा। और इधर पर आपको दिखा दें कि पकने के बाद हर एक आलू जो है तो अलग अलग है, बिल्कुल वो भाजी के साथ मिक्स नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेस्ट ही सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ यदि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो सब्जी की तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, ये काउंटर टॉप है। जब आप बर्तन अपने वॉश करके काउंटर टॉप पे रखते हैं तो इस तरह से वो पूरा गीला हो जाता है और जिसको उसको साफ करने के लिए अलग से समय देना पड़ता है। तो बस छोटी सी एक बात आपको ध्यान रखना है कि इधर पर एक इस तरह से शीट बना लीजिए, जिसमें कि देखिए इधर पर हमने बनाई हुई है। तो इधर पर ली है एक पुरानी बेडशीट और साथ में चावल का या आटे का कोई भी आपके पास इस तरह से बोरी या बैग हो तो उसका आप यूज़ कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि काउंटर टॉप जब गीला हो जाता है तो उसको ड्राई करने में काफ़ी समय लगता है। और साथ में समय लगने के साथ क्या होता है ना कि हमको कोशिश ये करना होती है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी समय हमारा जाता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि कितने कम समय पे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना कर सकते हैं। तो देखिए, यदि काउंटर टॉप गीला है तो उसको आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा। तो बस इसको थोड़ा सा आप इस तरह से यदि करेंगे, देखिए इधर पर बोरी ले ली है और इसमें ये फटा हुआ चद्दर था जो कि हमको उस पर यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके पुराने जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं और हमारा काम भी सरल हो जाता है और टाइम भी हमारा बच जाता है। तो इसको इस तरह से हमको इस बोरी के नाप का कट कर लेना है और दोनों साइड इस पर सिलाई डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से इसके बराबर से हमने कट कर लिया है। तो किचन में इतने सारे काम होते हैं। देखिए, इधर पर दोनों ही पार्ट जो हैं ये सीधा है और इसके ऊपर वाला भी सीधा पार्ट है। ये 2 पार्ट कट कर लिए। अब इसके बाद जो है तो सबसे पहले हम रखेंगे इधर पर बोरी इस तरह से, जो कि चावल या आटे की कोई भी हो, और उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे कपड़ा। तो ये देखिए, ये सीधा कपड़ा रखा हुआ है, नीचे बैग है, उसके ऊपर ये कपड़ा है और इसके ऊपर फिर से एक कपड़ा रखेंगे और इस तरह से सीधे पे सीधा कपड़ा ही हमको रखना है। तो इस तरह से आप 3 तरफ से इसमें सिलाई डाल देंगे। वैसे आप इसको पिलो कवर की तरह भी सिल के और बाद में पॉलीथीन उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उसका क्या होता है कि कभी कभी इधर उधर खिसक जाती है। तो हमने इस तरह से इसमें तीनों तरफ से सिलाई डाल दी थी। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर का बैग हमने डाला हुआ है तो वो हिलेगा नहीं और हमेशा एक साथ रहेगा। तो इधर पर देखिए, तीनों ही परत में हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और बस इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। एक साइड से इसको ओपन रखा हुआ है जिससे कि इसको हम पलट सकें। तो देखिए, इधर से इसको हम पलट देंगे और बोरी जो है तो इसमें जो बेडशीट हमने ली थी तो उसमें अच्छे से सिल गई है। अब ये बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं और बहुत अच्छे से ये बन गया है। अब जो इसका खुला हुआ पोर्शन है तो उस पे भी हम सिलाई डाल देंगे। तो उसका क्या करना है कि ऊपर का जो पोर्शन है, देखिए बहुत अच्छे से इसके जो नोक वगैरह है किनारे की, तो उसको आप निकाल दीजिए अच्छे से। अब ऊपर के पोर्शन में इसको हमको क्या करना है कि कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरह से दोनों साइड का हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमको सिलाई डाल देना है। तो देखिए, एक बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन जब आप इसको अपने काउंटर टॉप पे डालते हैं ना और जब बर्तन उसके ऊपर गीले रखते हैं वॉश करने के बाद, तो आपका
काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, मतलब कि गीला नहीं होता है। तो इस तरह से इतने सारे काम हमको होते हैं कि यदि थोड़ा थोड़ा सा भी समय हम बचाएंगे ना, तो काफ़ी कुछ समय बच जाता है, जिसमें कि हम अपने लिए भी उस समय का यूज़ कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ये शीट जो है तो बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से आप छोटी शीट भी बना सकते हैं, जिससे कि जब आप रोटी बेलें तो उसको उर्से के नीचे रख लीजिए, जिससे कि पटे के नीचे जो जिससे आप रोटी बेलते हैं तो उससे क्या होगा कि आटा वगैरह भी नीचे नहीं गिरेगा। तो देखिए इधर पर सारे बर्तन हमने वॉश करके इसके ऊपर रख दिए हैं, और इसके पानी जो है काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपने लिए कुछ समय बचा सकें और उसका आप अपने लिए उपयोग कर सकें। तो बस देखिए इधर पर इस तरह की ये शीट बन गई है, और अब आप देखेंगे कि जब इन बर्तन को आप हटाएंगे ना, तो बिल्कुल भी इसके नीचे पानी नहीं लगा होगा। तो हर गृहिणी को सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय काम में निकल जाता है, अपने लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों से अपना समय निकाल के जो आपकी हॉबी है या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो उसको वो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इधर पर ये शीट तो गीली हो गई है, मतलब जो बेडशीट ऊपर की थी गीली हो गई है, लेकिन आप नीचे की तरफ देखेंगे तो काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। तो देखिए आपका कुछ समय तो इस तरह से बच ही गया है। साथ में यदि आप फ्रिज या कांच के बर्तन साफ करते हैं तो उनको कभी भी कपड़े से सीधे आप नहीं पोंछिए, उससे कपड़े के रेशे वगैरह जो है तो उसमें लग जाते हैं। इनको डायरेक्ट पलट के रख दीजिए और साथ में थोड़ी धूप दिखा दीजिए, तो इससे बिल्कुल सूख जाएंगे, और उसके बाद आप चाहें तो कॉटन के कपड़े से इसको पोंछ सकते हैं। नहीं तो गीले में क्या होता है कि इन पे कपड़े के जो रेशे वगैरह होते हैं तो वो लग जाते हैं। इसके बाद देखिए हमारे बहुत सारी बेडशीट होती हैं, साथ में हमारे सूट वगैरह होते हैं, कुर्ती वगैरह होती हैं, तो ये फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और इनको हम निकाल के अलग कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इनको आप क्या करिए कि छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए, और इस तरह से चारों किनारे इनको आप सिलाई से डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी क्लीनिंग के लिए इन कॉटन के कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं, आपको बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो देखिए इधर पर चारों तरफ से हमने इस पर सिलाई डाल दी है, और इसमें आप किचन का काउंटर टॉप साफ़ करने को, गैस साफ़ करने को, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए कॉटन के होते हैं तो बहुत आराम से इसमें साफ़ हो जाते हैं। वॉश करके इनको फिर से यूज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ से इनमें सिलाई डाल दी है। इनकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए पुराने कपड़ों का आप यूज़ भी कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ आप अपने पैसे भी इस तरह से बचा सकते हो। कॉटन के कपड़े होते हैं जिसके कारण कि ये क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाता है। पानी वगैरह यदि डला है तो बहुत जल्दी ये अपने आप में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सारी चीज़ें अच्छे से ये ड्राई कर देती हैं। तो बस इस तरह से आप पुराने जो कपड़े हैं, सूट है या बेडशीट वगैरह है, तो उनका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे जब आप दाल चावल सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो उनको तुरंत के तुरंत छोटे बर्तन में निकाल के अलग से रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो किचन है तो वो क्लीन होगी। बड़े बड़े बर्तन आपकी किचन में नहीं होंगे, क्योंकि किचन हमारी तो इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें बड़े बर्तन रखे जाएं। और बस जो भी सब्जी चावल दाल होता है उनको निकाल देते हैं, और साथ में इसमें बर्तन में पानी डाल के रख देते हैं, जिससे कि बर्तन जब हम धोते हैं तो वो आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, आपका जो काउंटर टॉप वगैरह है तो वो क्लीन रहता है। देखिए इधर पर ढक के छोटे छोटे बर्तनों में करके हम सब्जी है, दाल वगैरह है, इनको अलग से रायता वगैरह रख देते हैं, तो पूरा ये साफ़ हो जाता है, और साथ के साथ हम थोड़ा थोड़ा साफ़ करते जाते हैं। और इसी तरह से देखिए गैस पे आप कितनी भी कोशिश करिए, कहीं ना कहीं सब्जी दाल कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो यदि ये ड्राई हो जाता है तो इसको हम जब क्लीन करते हैं तो कुछ समय लग जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि जैसे ही दाल सब्जी या कोई भी चीज़ इस पर गिरती है, तुरंत के तुरंत इस तरह से आप पोंछ देंगे ना, तो आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, और इस तरह से आपका गैस चूल्हा वगैरह साफ़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप जब लहसुन इस तरह से किसते हैं या फिर अदरक वगैरह, तो आपके हाथ कहीं छिल जाते हैं या कट लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे लहसुन होते हैं। तो इस पे आप एक प्लास्टिक या पॉलीथीन इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद जो है तो इसको क्रश करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। आपके हाथ में किसी तरह का छिलेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, और आपके इस तरह से लहसुन वगैरह निकल आएंगे। इसके बाद देखिए आपके घर में दाल चावल जब बनता है ना, तो इसको आप वॉश करिए। जैसे आप कई लोग फुला के रख देते हैं, वॉश करते हैं, तो इसके पानी को आप बिल्कुल ना फेंकिए। और ये काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो
पौधे वगैरह होते हैं तो उनमें यदि इसको हम डालते हैं तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा होता है और हमारे जो प्लांट होते हैं तो काफ़ी हेल्दी और फ्रेश बने होते हैं। तो देखिए इस तरह से चावल का जो पानी है तो हमने निकाल लिया है और इसको हम अपने पौधों में डाल देंगे। आप हफ्ते में यदि 2 दिन भी डालेंगे ना तो आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके प्लांट हमेशा हरे भरे और स्वस्थ बने रहेंगे। तो देखिए इस तरह से आप दाल चावल का भी अपना पानी निकाल के और पौधों में डाल लिए और इसके बाद जब हम अपने साग सब्जी फल फूल इनको जब काटते हैं तो बहुत सारे छिलके इस तरह से निकल आते हैं, तो इनको भी आपको नहीं फेंकना है। इनका भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इनको आप पानी में डाल दीजिए और करीब 18 से 20 घंटे यदि ठंडे तो रख लीजिए और यदि गर्मी है तो इनको 8-10 घंटे में इनका आप यूज़ कर सकते हैं और ये पौधों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे से पौधे ग्रोथ करते हैं। इसमें बस फ्रेश वाटर आप ज़रूर मिलाइए। जितना आपने इसमें पानी डाला है उससे दुगना पानी आपको फ्रेश वाटर डालना है और साथ में इसको छान के पौधों में डाल देना है। देखिए इस तरह के जो बैग्स होते हैं तो बहुत सारे हमारे यहाँ आते रहते हैं दाल चावल वगैरह में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पर भी लाइन वगैरह लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको रैगजीन वगैरह ख़रीदना है। लेकिन ये ज़रूर करिए कि कहीं भी आप कोई सामान रख रहे हैं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ चीज़ें आप ज़रूर बिछा दीजिए। जैसे इधर पर हमने जो आटे की और चावल की बोरियां थी तो उनको कट करके इस तरह से बिछा दिया है। इससे नीचे गंदा नहीं होता है, इसको क्लीन करने में आसानी रहती है। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग